तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जो नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कार्बन वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो कार्बन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तक जितनी हमने वीडियोस डाली है वो इस बिहाफ पर डाली गई थी कि एक बायोलॉजी के चैप्टर की पूरी ओवरऑल जो हमने लाइव देखा था, और इसके बाद जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स का। तो कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स का मतलब है, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे दैट इज फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल, इथेनोइक एसिड या फिर सोप से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में हम सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे सिंपल और ओरल वन वर्ड में कि ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है। ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है। तो ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है, ग्रेफाइट। और इसको ड्राई लुब्रिकेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेफाइट एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि काफी सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट के होने के साथ साथ इसका उपयोग हम स्पाइरल या ट्विस्टेड मशीन्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लुब्रिकेशन का काम करता है, जहां पर ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ड्राई लुब्रिकेंट ग्रेफाइट। दूसरा, व्हाई डज करंट, कंपेयर करते हुए देखते चलेंगे, व्हाई डज करंट डू नॉट पास इन डायमंड। मैंने यहां पर ग्रेफाइट क्यों नहीं दिया, इसका मतलब व्हाई डज, एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई डज करंट पासेस थ्रू ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के द्वारा करंट पास क्यों हो जाता है। अब करंट पास क्यों हो जाता है ग्रेफाइट के द्वारा, इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल ड्राई सेल में यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ड्राई सेल से बन गया। अगला जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आता है हमारा, किस तरीके से पेंसिल में इसका यूज किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल जब हम करंट पास करने में तो करते हैं, उसका मेन कॉज क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, which take part in chemical bonding। यानी कि ग्रेफाइट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है, जिसकी वजह से करंट पास हो जाता है। यानी कि ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल इन 3 पार्ट्स की बात करें, डायमंड, बकमिस्टर, फुलिन और ग्रेफाइट, तो इसके केस में मात्र हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें बनते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मतलब इसका हम स्पेस शटल में यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने पहला पॉइंट ही जाना कि ग्रेफाइट को हम कहां पर यूज करते हैं, यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसको ड्राई सेल में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, सॉफ्ट नेचर होने की वजह से इसको हम ड्राई लुब्रिकेशन में यूज कर रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा था, पेंसिल में यूज करते हैं। चौथा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इसका हम स्पेस शटल में यूज करते हैं। यानी कि ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पर हुआ समाप्त। इसमें से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अगला देखिए, अगली जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, डायमंड की चर्चा करते हैं। तो डायमंड में क्या है कि डायमंड हार्ड क्यों है, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका यूज क्या है, ये सबको पता है कि कटिंग में इसका या फिर ड्रिलिंग में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जब हम डायमंड के बाद, ग्रेफाइट के बाद अब आता है बकमिस्टर, फुलरिन। ये हमारे तीनों एलोट्रॉप है। बकमिस्टर, फुलरिन, इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है,
C60, इतना आपको याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कैटिनेशन, अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन कैटिनेशन, यानी कि कई सारे कार्बन कई सारे कंपाउंड्स बनाने की क्षमता होती है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। ये अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगला जो हम पार्ट लेते हैं वो है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रॉ बेंजीन स्ट्रक्चर, और साइक्लो हेक्सेन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर, या फिर जनरल फॉर्मूला क्या है इसका। तो जनरल फॉर्मूले की जब बात करते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ तक सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब आता है तीसरा पार्ट। जब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं तो पार्ट 3, अब पार्ट 3 की जब बात देखेंगे तो पार्ट 3 में हम यहाँ पर एक छोटा सा एक दो चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम अगली वीडियो पर आएंगे। अभी पार्ट 3 जो हम देखते हैं यहाँ पर, पार्ट 3 में हमारा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एल्कीन टू एल्केन। ये पिछली साल जो क्वेश्चन अभी तक जो बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, ये सब अगली पिछली साल में आ चुके हैं। इसका क्वेश्चन आया था प्रोपेन और प्रोपीन, यानी कि प्रोपीन को कन्वर्ट प्रोपेन में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया था। ये किसकी प्रेजेंस में करेंगे, तो एल्कीन टू एल्केन कन्वर्जन, इसके साथ ये किया जाता है कि एल्केन्स को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो फ्लेम कैसा प्रोड्यूस होता है, तो उसका आता है नॉन सूटी फ्लेम आंसर, नॉन सूटी फ्लेम। और जब नॉन सूटी फ्लेम यानी कि बिना काले धुएं के ब्लू कलर का फ्लेम जब जलता है तो कंपैरिजन में आ जाता है कि एल्कीन्स को जब हम बर्न करते हैं तो कंप्लीट कंबशन क्यों नहीं हो पाता है। उसका आंसर ये अक्सर बच्चे लिखते हैं कि उसमें 21% एयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है और पीले कलर की लौ से जलना शुरू हो जाता है किसी भी ईंधन का या किसी भी एल्कीन का। कोई डाउट, किसी को भी डाउट है सर? अच्छा, यहाँ पर हमारा दो तरीके की बातें हुई, एक एडिशन क्लियर हुआ और एक हमारा यहाँ पर कंबशन वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ। इसी में से बनता एक क्वेश्चन और रह गया इसमें कि गैस स्टोव या कोई भी बर्नर है उसमें काले कलर की लौ की जो ब्लैक पोर्शन होता है वो बर्तन या किसी भी यूटेंसिल या कंटेनर के ऊपर डिपॉजिट क्यों हो जाता है, ब्लू कलर के फ्लेम से ना जलकर वो येलो कलर के फ्लेम से क्यों जलता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा गया। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पर जो टॉपिक्स हमने बोले इन सभी टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पेपर पे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। करीबन 7 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो अभी आपके सामने जो वीडियो आ रही है वो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित होगी जिसमें से गारंटेड 100% क्वेश्चन आएंगे इथेनॉल और एल्कोहल और साथ के साथ सूप, ये 3 टॉपिक से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद।